संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। ऊंची कोठी सुंदर नारी, सतनाम बिनु सब बाजी हारी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ कर जैसे चला जिवारी। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में चेता रहे हैं, मनुष्य के पास ऊंचा मकान, ऊंची कोठी, ऊंचा महल भी मिल गया, सुंदर नारी भी है, धन धान्य भी है, नौकर चाकर भी हैं, सुरक्षाधिकारी भी हैं। सतनाम बिनु सब बाजी हारी। साहिब कहते हैं उस व्यक्ति ने सतनाम को नहीं जाना और सतनाम की भक्ति नहीं करी उसने। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जवारी। साहिब कहते हैं अंत समय जब आएगा, जुआ खाने में जवारी खेलने जाते हैं। जुआ हारता है, कोई जीतता है, कोई हारता है। जो हारता है अगले दिन फिर खेलता है जीत के लिए, फिर जीत जाता है, फिर हारता है। पूरा जीवन इसी पशोपेश में चला जाता है। और जब हार जाता है पूंजी सारी और जुआ खाने से निकलता है वो, तब उसकी शकल बहुत दुख, बहुत पीड़ा में आया है, वो हार कर आया है। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जिवारी।
धन लेके गया था, सारा दे आया। सतनाम बिनु सब बाजी हारी, जो सतनाम की भक्ति नहीं करता मनुष्य तन पाकर, उसके साथ यही तो होगा। अंत समय में यमदूत आएंगे, और जब यमदूत इस कोठी में, इस शरीर में दाखिल होंगे, वह जो सारी पूंजी मिली थी श्वासों की, यहां का धन कमाने में, कोठी बंगले बनाने में, साजो सामान जोड़ने में, श्वास सारे खर्च हो गए। कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जवारी, ये आत्मा सब छोड़ जाए। अंतर होगा। अगर जिंदा रहता तो बता देता कि सब छीन लिया गया मेरा। यम के दूत आते हैं, पहले गला दबाते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, आंखें बंद, कान भी बंद, अंदर ही सूक्ष्म रूप में बातचीत होती है आत्मा से। कहते हैं वो आत्मा को, चलो जी। जी क्यों चलो? ये तो मेरा, ये परिवार, ये मकान। वो सच्ची बोलेंगे, तेरा नहीं था ये। फिर क्या? ये तेरा था नहीं, मोह ममता में तेरा अपनवाया गया था। और ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी किराए पे मिला है, यह भी तेरा नहीं है। जीवन चल रहा है, हम सभी मुसाफिर हैं। यह जगत एक सराय है, मुसाफिर खाना है। कुछ लोग रहते हैं, घूमते हैं, ठहरते हैं, चलते हैं, कमाते हैं, फिर घूमते हैं, फिर जाते रहते हैं। संतों ने इसका नाम रख रखा है मुसाफिर खाना। मुसाफिर हूं यारो, मुझे चलते जाना है। फिल्मी गीत भी बना हुआ इस पे, तो चलते जाना है, फिर कहां ठिकाना है, कहां जाएगी आत्मा? ये प्रश्न हर मनुष्य प्राणी के सामने खड़ा है। जी मौत के बाद कहां जाएंगे? यही एक प्रश्न है। अगर हम हर समय याद रखें कि मौत के बाद कहां जाएंगे, तो हल ढूंढ लेंगे हम। और जब हल मिलेगा तो फिर भक्ति भेद मिलेगा, फिर भगवान के घर में जाएंगे हम। जी भगवान का घर कहाँ है? जी यही है। अगर यही भगवान का घर है, फिर 84 के जीव पड़े, मनुष्य तन पड़े, सभी दुखी हैं, फिर नाशवान जगत है ये तो। फिर इस नाशवान जगत में रहने के लिए क्या सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। सीधा सा अर्थ है, इस लोक के अलावा कोई लोक और होगा, जरूर होगा, जहां सुख मिलेगा, जहां शांति मिलेगी। सुख और शांति हम यही चाहते हैं। कहते ना कि सुख आ जाए, दुख चला जाए। हम कहते हैं सुख है सिमरण में, परमात्मा के सच्चे नाम के सिमरण में सुख है। दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे का होए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, जब दुख आता है, विपदा आती है, कष्ट आता है, घाटा होता है,
तब मनुष्य परमात्मा को याद करता है, सुख में तो नहीं करता। साहिब ही कह रहे हैं, जो सुख में सिमरण करते होते तो दुख काहे का होए, फिर दुख नहीं आता। कैसे? जैसे जवानी है हमारे पास, शक्ति है हमारे पास, जगत का धन भी कमा सकते हैं, भक्ति धन भी कमा सकते हैं। अगर नहीं कमाया, वृद्धावस्था में चले गए हम, फिर चाहेंगे भी तो वो शक्ति नहीं रहेगी, दूर जाने में दिक्कत आएगी, बीमारियां घर कर लेंगी, मौसम अनुकूल नहीं होंगे, ज्यादा गर्मी जा नहीं सकते, ज्यादा सर्दी जा नहीं सकते, परहेज है डॉक्टर के। फिर क्या? पूंजी जा चुकी है। जवानी क्या थी? सुख था जवानी में, जहां चाहे चले जाते थे, जो चाहे खाते थे, जो चाहे कमाते थे, ताकत थी। रात को कमाते, दिन में कमाते, थकते भी नहीं थे, ये ताकत थी। कह रहे साहिब, सुख में सिमरण नहीं किया, दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी ऐसा है, हमने सुना है परमात्मा सबकी सुनता है, और जो दुख होता है ना उसकी जल्दी सुनता है। क्यों भाई? जब सुख में सिमरण तो नहीं किया, याद तो नहीं किया मालिक को। ये श्री वाणी बोल दी मैंने, ये वाणी बोल रखी साहिब ने भाई। सुख में सिमरण नहीं किया, दुख में किया याद, सुख था तब मालिक का सिमरण नहीं किया, याद भी नहीं की। कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। फिर क्यों सुनेंगे फरियाद? वो सुनना है सुन लो। हम आपस में दोस्त हैं दो, एक को बड़ा दुख हुआ, दुर्घटनाएं घटी, घाटे आए, दोस्त के पास नहीं गए, वो तो नाराज हो लिया। जरा देखना, अब कष्ट तो हमारे को भी होगा, नंबर तो आना ही है, बाद में हमारे को भी हो गया, फिर वो भी नहीं आ रहा। कहता तो कौन सा आया था भाई, बोलो। ये तो मनुष्य करते हैं वाले। फिर साहिब क्या कह रहे हैं? अरे जब कर सकता तो नहीं किया। कहे कबीरता दास की, फिर कौन सुने फरियाद। क्यों सुनेंगे वो फरियाद? जुआरी सारा धन जुए में खो देता है, और भगवान से हाथ जोड़ के कहे, भगवान जी आप दाता हो, आप देने वाले हो, और मुझे भी धन दे दो। क्यों देगा? जब दिया था क्या संभाल लिया था? मनुष्य तन दिया है, सिमरण करने के लिए दिया, भक्ति करने के लिए दिया है। सिमरण की सुधि यूं करो ज्यों सुरभि सुत माही, कहे कबीर चारा चरत कभू बिसरत नाही। साहिब कहते हैं सिमरण की विधि तरीका उपमा दे रहे, ऐसे करो जैसे गाय अपने बछड़े से, अपने बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और खेत में चल रही है और बच्चा बंधा हुआ है, घास भी चरती है और ध्यान बछड़े में है। अगर कोई आए बछड़े को छेड़खानी करे तो तुरंत भाग के आती है, तुरंत। और कहते भी हैं हम, जब गाय बिगड़ती है तो शेर का रूप हो जाती है, छोड़ती नहीं है। अगर कोई बच्चे को छेड़खानी करता है तो पूरी ताकत लगा देती है वो। सिमरण की सुधि यूं करो जैसे दाम कंगाल,
कहे कबीर बिसरे नहीं, पल पल लेत संभाल। साहिब कहते ऐसे सिमरन करो भाई। कंगाल होता है, उसके पास दमड़ी आ गई, जेब में पैसे हैं, हर समय जेब के ऊपर हाथ रहता है, कहीं चले तो नहीं गए, कोई जेब तो नहीं काट ले, बार बार पल पल लेत संभाल। कैसी उपमा दे रखी है। किसी पे 2000 रुपये आए नहीं एक वर्ष भी, और आ जाए तो बहुत संभाल करके रखेगा। पल पल लेत संभाल। सिमरन की सुधि यूं करो जो गागर पनिहार। हाले डोले सुरती में कहीं कबीर विचार। साहिब कहते हैं भाई ऐसे करो जैसे महिला ऊपर मटका लेके बर्तन का भर के पानी का और कुएं से अपने घर जा रही है, और कई बार तो 2-2 मटके भी रख लेती है, और अपनी सहेलियों से बतियाती जाती है, बातचीत करती जाती है, और ध्यान मटके में रहता है। काम भी कर रही है वो और बात भी कर रही है। ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में, हिल भी रही है, कभी ऐसे गर्दन कभी ऐसे, कहीं कबीर विचार। साहिब कहते भाई विचार करके देखो, वो दोनों ही काम कर रही है, ध्यान तो मटके पे है और बातचीत साथ में करती चल रही है। सिमरन की सुधि यूं करो जैसे नाद कुरंग। कहीं कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेई संग। कस्तूरी वाला हिरण होता है, नाभि में कस्तूरी होती है, और जहां पेशाब करता है झाड़ियों पे, उसकी सुगंध बाहर जाती है और बाहर सूंघता है। वो बाहर है ही नहीं, है तो अंदर। लेकिन उस कस्तूरी को पकड़ने वाले शिकारी आते हैं, कस्तूरी हासिल करने के लिए, यानी मिर्ग को पकड़ने के लिए। वो विधि से काम लेते हैं। वह बंसरी की धुन पे आशिक होता है मिर्ग। 5-7 इकट्ठे होके शिकारी सलाह करके, हथियार लेके, लाठियां लेके आते हैं, और क्या देखते हैं, झाड़ियों में सूंघते हैं। अगर कहीं सुगंध आ रही है तो पक्का यही है, आसपास है वो सूंघते हैं झाड़ियों में। फिर क्या करते हैं, वो झाड़ी के पीछे बैठ जाते हैं और एक साइड में जाके थोड़ा 20 फुट 10 फुट दूर एक बना के लकड़ी का एक पूरा का पूरा वो टांग लगा देते हैं, जैसे कोई बल्ली लगा देते हैं, क्योंकि वो आएगा तो बल्ली पे मुखड़ा टेकेगा और ध्यान से टेक के फिर सुनेगा। वो बंसरी बजाने लगते हैं और बंसरी की धुन उसके कान में जाती है और धीरे धीरे वह वहां आने लगता है जहां आवाज आ रही है। वह छुपे बैठे हैं 5-6, एक बंसरी बजा रहा है, आके गर्दन टिका दी, वहीं पे जाल फैलाया हुआ है। जैसे वो मंत्रमुग्ध होता है, खींचते हैं और भाग के उसको बांध लेते हैं, उसको मार देते हैं और नाभि से कस्तूरी निकाल लेते हैं। सिमरन की सुधि यूं करो जैसे नाद कुरंग। नाद मैंने धुन, संगीत है, ये नाद है। हमें भी तो संगीत प्यारा है, कौन नहीं चाहता संगीत सुनना। मीठी मीठी धुन पे हम शादियों में, खुशियों में मनुष्य डीजे बजवाता है। पहले, बहुत पहले ढोलक होते थे, छोटा मोटा हारमोनियम होती थी या कुछ हल्का फुल्का बजाने का था। फिर बीन आ गई, बंसरी आई,
और फिर धीरे धीरे तो भाई बहुत साजो सामान आ गया। संगीत हम सुनते हैं और अच्छा लगता है संगीत सुनना। इसी प्रकार मेरे को बंसरी की धुन अच्छी लगती है। कहीं कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेई संग, उसी धुन पे आशिक होके प्राणों को हार जाता है। ये तो बड़ी कठिन हो गई, फिर तो बड़ा खतरा हो गया। साहिब बता रहे हैं कि ऐसे सिमरण करोगे तो पार हो जाओगे भाई। श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। कबीर साहिब अन्य श्री वाणी में कह रहे हैं श्वास श्वास सिमरण कर लो भाई। क्यों? व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए। एक श्वास में जीवन टिका है, कब टूट जाए डोरी श्वासों की। एक बार टूट गई तो टूट गई, फिर नहीं चलती है ये, फिर ये डोरी नहीं चलती है।